तो क्या ये सच है सेनापति? जी हाँ महामंत्री जी। हम समझ रहे थे कि चौहान को हराने के लिए कन्नौज नरेश जयचंद बीती बातों को भूल गए होंगे, लेकिन यह तो बड़ा बुरा हुआ। यही नहीं, विश्वस्त सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है जयचंद अपने अज्ञात दूत को मोहम्मद गोरी के पास भेजा। संभव है वह प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो। हमें उसका प्रतिकार करना होगा, वरना आवेश में वो सब कर सकता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ सेनापति, भारत का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। दिल्ली अब वह नहीं रहेगी जिसकी हम कल्पना करते हैं। ये छोटे छोटे राज्य आपसी मतभेदों से त्रस्त हैं। इनके बीच की खाई को मिटाने के लिए सतत प्रयत्न करना होगा। संभव है शत्रु दमन के लिए शक्ति प्रयोग भी आवश्यक सिद्ध हो। शांति और क्रांति दोनों का सामंजस्य शत्रु दमन का प्रबल स्रोत है। आपके आदेश भर की प्रतीक्षा है मंत्रीगण। मेरे रक्त का हर एक कण देश सेवा को समर्पित है। आप आदेश दें, जिस भी गर्विला नरेश का सर उठेगा वो आपको काट के आपके चरणों में डालेगा। दिल्ली की अजय सेना अभी कमजोर नहीं हुई है। सामयिक वातावरण हमारे विपरीत नजर दिखाई दे रहा है। महाराज को देखो, प्रणय लिप्सा में लिप्त है। पता नहीं देश का क्या होगा। चौहान जिस तरह वीर पुरुष हैं, यदि दूरदर्शिता भी उनमें उसी मात्रा में होती तो ये दिन हमें देखने को नहीं मिलते। शासक सो गए हैं, शासन तो सजग है। दिल्ली की आंखें अब आप पर टिकी हुई है मंत्रीगण। आप कोई रास्ता दिखाएं। सामयिक परीक्षण आपसी प्रतिमा का परिणाम होगा। सेनापति, अब हमें कुछ करना ही होगा। शांति अथवा क्रांति से जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उन्हें अपने बस में करो। जो समर्पण में विघ्न पैदा करे उसे मौत से नहीं छुड़ा दो। हम नहीं चाहते कि ये छोटे छोटे राज्य आपसी मतभेदों से त्रस्त रहें। ये ही छोटे छोटे राज्य सिर दर्द होते हैं। इन्हें किसी कीमत पर अपने बस में करना होगा। लेकिन इस कार्य के लिए हमें महाराज के आदेश की आवश्यकता है। महाराज को प्रणय लिप्सा में लीन रहने दो सेनापति। देश की रक्षा का भार हम दोनों पर है। देश की भूमि हमें पुकार रही है, सिंह गर्जना को उत्प्रेरित कर रही है। और इस दशा में हम चुपचाप बैठे रहें? नहीं नहीं सेनापति, हरगिज नहीं। अब हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। मेरा आदेश है, शांति अथवा क्रांति से शत्रु सभी छोटे छोटे राज्यों को अपने बस में करो। हमारी परीक्षा की घड़ी नजदीक आती जा रही है। दिल्ली के चारों ओर शत्रुओं का जाल बिछता जा रहा है। अब हम अस्थिर नहीं रह सकते सेनापति, नहीं रह सकते। मेरे आदेश का पालन करो। मैं महाराज से बात कर लूंगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। दिल्ली संकट का अब एकमात्र निदान यही है। आप चिंता न करें महामंत्री, मैं आज ही उत्तर भारत को प्रयाण करूंगा। जय भारत, जय दिल्ली। सृष्टि का क्या विधान है। स्वार्थ की विस्तृत क्रीड़ा स्थली है। हर व्यक्ति काल चक्र का दास है। मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान का भविष्य धुंधमय होता जा रहा है। लोग विकट काल के जाल में कबलित हो रहे हैं। रक्त प्यासी खप्पर और दर्द से सृष्टि भयावह। ओह राष्ट्रवीर, रक्षा करो, रक्षा करो राष्ट्रवीर, रक्षा करो।
रक्षा करो। अरे ये कैसी भगत ध्वनि है? आश्चर्य, मालूम पड़ता है कोई नारी छाया हो। प्रहरी, प्रहरी, वो कौन खड़ा है? महामंत्री की जय हो। राजनीतिक कर्नाटकी आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। राज नर्तकी का शुभागमन? आश्चर्य, लो वह आ ही गई। राज नर्तकी आप? हाँ महामंत्री, आप अपने आप को मैं रोक नहीं सकी। अभी अभी आपके द्वारा आवाज आ रही थी, रक्षा करो रक्षा करो। मेरा दिल नहीं माना। मैं समझी आप किसी विपत्ति में फंस गए। मैं दौड़ी ही चली आई। आप सब कुशल तो हैं? मेरे ऊपर इतनी विकलता का कारण? क्या मैं इसे जान सकता हूं? नहीं जान सकोगे महामंत्री। तुम पत्थर दिल हो, मैं भी एक नारी हूं। मेरे हृदय में भी स्पंदन होता है। मुझे अधिक मत सताओ। मेरे प्रियतम, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहती है। तेरी आवाज सुनने के लिए मेरे कान पशु से चैन रहते हैं। तुम्हारी वाणी सुनने के लिए मेरा हृदय विकल रहता है। और तुम अपने राग अलापने में व्यस्त रहते हो। कभी मेरे बारे में भी तुमने सोचा? तुम कितने निष्ठुर हो। राज नर्तकी, आओ। रुक जाइए, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। ओह कर्नाटकी, मेरी प्रेयसी, तुम्हारी विजय हुई। हम पराजित हो गए। मेरे जैसा पत्थर दिल भी तुम्हारे सामने नतमस्तक है। तुम्हारे आलिंगन से आनंद अविरल धारा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी चंचल चक्षु की तीक्ष्ण कटाक्ष हृदय को रोमांचित कर रही है। आओ आओ प्रेयसी, प्रियंवदा, आओ आओ, एक बार और गले से लग जाओ। मेरा चित्त उच्छृंखल हो रहा है। आओ आओ प्रेयसी, आओ आओ प्रेयसी। रुक जाइए, मैं भाग नहीं रही हूँ। प्रथम दर्शन में ही आपकी छवि मेरे मानस पटल पर अंकित हो गई थी। आपको पाने की चिराभिलाषा मन को उन्मत्त कर रही थी। मैं परेशान थी प्रियतम। मेरा रोम रोम तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूं। अपने में मुझे समेट लो।